अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होने वाली सिचुआन चिली पेस्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट्स मार्केट में आपको बनी बनाई भी मिल जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको इधर घर पे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपको जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपको 350 ml के करीब ऑयल चाहिए होगा, 4 टेबलस्पून लहसुन चाहिए होगा जो रफली चॉप हुआ है, 100 ml आपको सिरका चाहिए, 200 ml आपको पानी चाहिए, 80 ग्राम आपको चीनी चाहिए और 120 ग्राम आपको रेड चिलीज चाहिए। अगर आपको रेड चिलीज सिचुआन चिली जिनको कहते हैं वो मिल जाएं तो वो बेस्ट हैं, क्योंकि सिचुआन चाइना के एक इलाके का नाम है, वहाँ पे उगने वाली चिलीज जो होती हैं उनको सिचुआन चिलीज़ कहते हैं। अगर तो आपको वो मिल जाएं तो असल इंग्रेडिएंट वही है, अगर आपको वो मिल जाएं तो वो बेस्ट हैं, वरना आपको लोकली जो भी रेड कलर की चिलीज़ जो तीखी हो वो आपको मिलें, आप वो ले लीजिएगा। 120 ग्राम्स के करीब हमें चिलीज़ चाहिए। अब बाकी मैंने कूट ली थी और ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। तो आप गोल वाली लाल मिर्चें जो होती हैं वो भी ले सकते हैं, इस तरह लंबी वाली भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपको लंबी चाहिए या गोल, और आप मिक्स भी कर सकते हैं। चलिए अब अपनी चिली सॉस को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन ले लिया है, 350 ml ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम अपनी 4 टेबलस्पून रफली चॉप हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को हमने ब्राउन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा बस हमने सॉफ्ट कर लेना है। फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब ये हल्का सा पकना स्टार्ट हो गया और ऑयल के अंदर लहसुन का जो जायका है वो अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो गया है। अब हम इसके अंदर अपनी 120 ग्राम जो हमने पीस के मिर्चें रखी हुई हैं वो ऐड कर देंगे। अब हमने इसको 3 मिनट पकाना है, आप बेशक टाइम नोट कर लीजिएगा। फ्लेम मैंने थोड़ी और लो कर दी है, हमने मिर्चों को जलने बिल्कुल नहीं देना। अब मिर्चें जलने का क्योंकि ख़तरा है तो बहुत ही एहतियात से 200 ml पानी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत एहतियात से क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। अब तकरीबन मीडियम से मीडियम लो फ्लेम पे 15 मिनट तक हम अपनी मिर्चों को पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और इस तरह करने से लहसुन, ऑयल और मिर्चें बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और उनका फ्लेवर एक दूसरे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और 15 मिनट जब हम इसे पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो पानी है वो मिर्चों को और लहसुन को सॉफ्ट करने के बाद इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे सिर्फ हमारे पास ऑयल बचेगा। ये वाली कुकिंग बिल्कुल भी नॉन स्टिक बर्तनों में मत कीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करती। इस तरह का सिल्वर का बर्तन ले लें या स्टेनलेस स्टील ले लें, वैसे सिल्वर सबसे बेस्ट है। आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है ताकि मिर्चें और लहसुन नीचे लग ना जाएं, वरना जो पेस्ट है ना उसका सारा जो जायका है वो कड़वा हो जाएगा। अगर आप चाइना में रहते हैं या चाइना से ऑनलाइन आप कोई चीज़ मंगवा सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव वहाँ रहता है तो जो चाइना की ओरिजिनल सिचुआन पेपर होती है वो मंगवाइएगा। इस रेसिपी के लिए ऑथेंटिक वही है। अब आप देख रहे हैं कि ऑयल का कलर भी कितना प्यारा सा रेड होना स्टार्ट हो गया है, पानी इवेपोरेट होता जा रहा है और 15 मिनट होने ही वाले हैं। ये कुकिंग 15 मिनट लाजमी करनी है, वरना जो पेस्ट है वो सही तरीके से बनेगी नहीं। बहुत ज़्यादा चाइनीज़ रेसिपीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर चाइनीज़ सिचुआन पेस्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। चाइनीज़ चिली ऑयल की जो रेसिपी है वो भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि चाइनीज़ खानों के अंदर चिली पेस्ट, चिली ऑयल और चिली सॉस, इन तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अब तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमारी चिलीज़ को पकते हुए, पानी इवेपोरेट हो गया ऑलमोस्ट, लहसुन और मिर्चें गल भी गए हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ इनकॉपरेट हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने लगे हैं, 100 ml वाइट सिरका। अब हमने लो फ्लेम कर देनी है और तकरीबन आधा घंटा हमने इसको पकने देना है।
और हमने इसे मुसलसल स्टेर करना है, वरना ये जलने का ख़तरा है और अगर जल गया तो सारी जो है मेहनत वो ज़ाया हो जाएगी। नमक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ होती हैं, किसी में नमक डालना होता है, किसी में नहीं डालना होता। और दूसरा ये कि जिन रेसिपीज़ में नमक डालना भी होता है तो उनके अंदर हम नमक बाद में भी ऐड करते हैं और उसके अलावा हम चिकन पाउडर भी ऐड करते हैं और अमूमन चिकन पाउडर में पहले से नमक ऐड हुआ होता है। तो अगर पेस्ट में भी होगा नमक तो वो बहुत ज़्यादा होने का डर होता है। चिली पेस्ट को हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ के अंदर तो इस्तेमाल करते हैं, हम इसको साथ खाने के सर्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मोमोज़ बनाए हैं या डम्पलिंग्स बनाए हैं या इसी तरह की कोई और चीज़ है, आप पास्ता के ऊपर डाल के इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है किसी भी रेसिपी के अंदर। अब मैं इसे इसी तरह कॉन्टीन्यूसली स्टेर करूँगी और इसके साथ ही 80 ग्राम वाइट शुगर जो है, रेगुलर शुगर जो होती है। 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम सेटल डाउन होने के लिए किसी बर्तन में निकाल लेंगे। प्लास्टिक या शीशे के बर्तन में मत निकालिएगा, किसी मेटल के बर्तन में या किसी स्टील के बर्तन में निकाल लें। अगर आपके पास हीट प्रूफ ग्लास वाला कोई पैन है या कोई पॉट है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन अब इसको जब ये सेटल डाउन हो जाएगा, इसकी ये जो झाग है ये भी ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी और जो क्योंकि इसके अंदर मिर्चें साबुत हमने पीसी हुई डाली हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगी और ऑयल ऊपर आएगा। जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसको ऐसे एक दफ़ा हल्का सा हिलाएंगे अच्छे तरीके से और फिर जितना आपको चाहिए होगा उतना आप निकाल लीजिएगा। तो फिलहाल हम इसे किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। और एक चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपने जो शुगर है ना वो 40 मिनट्स तक पकानी नहीं है। उससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी सॉस है वो कैरामलाइज हो जाएगी। आपने पहले सिरका डालना है, फिर उसको 30 मिनट 40 मिनट तक पकाना है और जब बिल्कुल आपकी रेसिपी फाइनल होने लगे, बिल्कुल एंड में आके आपने चीनी ऐड करनी है और उसको डिज़ोल्व करके फ़ौरन से उतार लेना है। चीनी हमने सिर्फ डिज़ोल्व करनी है अपनी चिली पेस्ट के अंदर, उसको कैरामलाइज नहीं करना। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार स्वीट एंड सावर रेड चिली सॉस जो चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होती है। इसमें चीनी की मिठास है और सिरके की खटास है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसका ऑयल फ़िलहाल ऊपर आ गया और जो झाग है वो सारी सेटल डाउन हो गई है। इस्तेमाल से पहले इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्टेर कर लीजिएगा और फिर निकालिएगा। उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।